क्या आप लोगों को पता है कि जब आप कार खरीदते हो लोन पे तो उससे आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है, मतलब रियायत मिल सकती है। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरी देखें, अगर पता है तो वेल एंड गुड है, तो भी देख लो। अगर पता है तो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट में सही कर देना, ठीक है। पता है नहीं पता है दोनों देख लो, अगर पता है तो कमेंट कर देना, अगर मैं गलत हूँ कहीं तो। अगर नहीं पता तो इस वीडियो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। वैसे तो इन्हें बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं लोन पे, और बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ लोन पे ले लेते हैं, मगर फिर एक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इससे उनको फ़ायदा होगा इनकम टैक्स में, नहीं। और यहाँ मेजोरिटी ये देखी जाती है कि लोग एक परसेप्शन में चलते हैं कि हाँ हमें तो फ़ायदा होगा ही नहीं। मैं बता दूँ ऐसे में कि इनकम टैक्स का फ़ायदा सबको नहीं होता, सबको नहीं होता। तो इसीलिए बहुत से लोग सोच के इनकम टैक्स के अप्लाई ही नहीं करते इस चीज़ के लिए कि हाँ लोन ले लिया तो उसके आगे प्रोसीजर करते नहीं कि हाँ हमें उसका लेना है। अगर आप लोग कार खरीदते हो लोन पे तो इनकम टैक्स में काफ़ी छूट मिल सकती है, मगर इसके लिए कंडीशन ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ती है। उसको पूरा कर दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इनकम टैक्स में छूट सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो क्या चीज़ है, तो पूरी ज़रूर देखना, कहीं तुम मिस कर दो तो तुम्हें फ़ायदा ना हो इनकम टैक्स से लेकर। क्योंकि आजकल वो जो कंडीशन चल रही है, सबको अपना पैसा बचाना है फॉर द फ्यूचर। तो रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की है, तुम सीए मान के चलो, सीए से बात किया मैंने कि इनकम टैक्स में कार खरीदते वक्त कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि कार हम मेनली दो तरीके से खरीदते हैं, एक तो अपने बिजनेस के लिए, एक होता है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें पहली बात करते हैं पहले कंडीशन में। अगर तुम कार जो खरीद रहे हो लोन पे वो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीद रहे हो और उसका यूज़ भी बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो तुम जितना उस कार पे इंटरेस्ट दे रहे हो ना उतना ही तुम इनकम टैक्स पे छूट ले सकते हो। मगर अगर आप लोग इसको ऑटो लोन की जगह पर्सनल लोन में लेते हो अपनी कार को, तो भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। मगर इसके लिए इनकम टैक्स की एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको उस कार को सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। फिर मतलब अगर पर्सनल लोन में लिया तो भी बिजनेस पर्पज़ के लिए, अगर ऑटो लोन में लिया तो भी बिजनेस पर्पज़ के लिए लोगे, तो ही जाके तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा इनकम टैक्स में। ये मुद्दा है। तो अब जो मैंने बातें बताई ये सुन के बहुत से लोगों में यह आएगा कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट गया है और उसका अमाउंट कितना है कि इतने अमाउंट का हमें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो भाई एक बेसिक सा फंडा है, जब भी तुम अपनी कार की EMI देते हो मंथली जाती है, बैंक के थ्रू जाती है, जाती नहीं जाती, तो बैंक हमेशा स्टेटमेंट जारी करता है हर महीने। अगर नहीं करता तो अगर अपने पासबुक अपडेट कराते रहोगे तो उसमें सारी डिटेल आएगी और सारी एंट्री दिखाता है कि इतना इंटरेस्ट जा रहा है, इतने अमाउंट जा रहा है हर महीने। तो उस हिसाब से तुम पूरे साल का कैलकुलेट कर सकते हो और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपने इनकम टैक्स में जो छूट के लिए अप्लाई कर सकते हो लोन के रिगार्डिंग। ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हो नहीं, लोन के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। एक तरीका और है गाड़ी पे इनकम टैक्स से छूट लेने का। वैसे तो सबको पता है कि जितनी मशीनरी होती हैं, जितने भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इन द सेंस जैसे बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, इनकी वैल्यू घटती जाती है एक टाइम पर, जिसे हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। ये अकाउंट वाले सारे समझ रहे होंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंट का नहीं हो मगर फिर भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है। तो तुम इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे भी अपनी इनकम टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस जितनी घटती जा रही है, मतलब एक तरह से बता दूं मैं, जितनी अमाउंट हर साल घट रही है उतनी अमाउंट के लिए तुम इनकम टैक्स छूट ले सकते हो। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग जो वैसे माइंडेड है, मतलब गड़बड़ करने वाले, घोटाला करने वाले, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, उनके मन में ये आ रहा है चलो डाल ही देते हैं। तो मैं बता दूँ अगर तुम्हारा दावा गलत हुआ तो इसके लिए काफ़ी भारी पेनल्टी भी है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे जितने भी तुमने क्लेम किया इनकम टैक्स के लिए वो चाहे गलत निकली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लेम दे देगा, मतलब इतना फाइन चार्ज कर देगा कि तुमने गलत बोला है, डालो भाई भरो फीस, जैसे चलान कर जाता है ना कि हाँ भरना तो है भरना है। और जब भी आप लोगों में कोई इनकम टैक्स में छूट के लिए कोई दावा करता है तो बैंक से जो ये लोन का जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ता है और उसको इस दावे के साथ लगाना पड़ता है, मतलब जो एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो तुम सर्टिफिकेट लोगे बैंक से क्लेम में लगाने के लिए, वो उसी के नाम पे होना चाहिए जिसके नाम पे तुम इनकम टैक्स की छूट ले रहे हो। मतलब दोनों नेम सेम होना चाहिए, ये नहीं कि वो किसी और का है वो किसी और का, तुम क्लेम के लिए जा रहे हो। भैया डंडे मारेंगे डंडे। तो मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरनेट आ गया, यूट्यूब सब आ गया, मगर वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है कि हाँ इनकम टैक्स छूट कैसे लें कार लोन पे। तो इसी वीडियो उनके लिए थी। अगर तुम्हें इस बारे में पता है, मेरे से ज़्यादा पता है,
तो भाई कमेंट कर दो, ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, वो भी पढ़ के उनको और ज़्यादा मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, और भाई दुआएं मिल जाएंगी, और क्या चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी वीडियो और देखनी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और बाकी तो आपको पता ही कि क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, वो तो पता ही है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।